पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने की थी। WHO भी इसी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल चुका है। इस नए वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। फिलहाल इसके 2 मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने SARS-CoV-2 और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पूछे जा रहे ज्यादातर सवालों का जवाब देते हुए एक दस्तावेज जारी किया है। इसके जरिए लोगों को इस वेरिएंट को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। ओमिक्रॉन क्या है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे बना हुआ है? ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट है जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। 24 नवंबर को इसे B11529 या ओमिक्रॉन नाम दिया गया। इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। खासतौर पर इसके वायरल स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं। ये इम्यून रिस्पांस को निशाना बनाते हैं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की संख्या, इसके संक्रामक दर, इम्यून से बचने निकलने की क्षमता और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है। क्या तीसरी लहर आने की संभावना है? दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वेरिएंट की विशेषताओं को देखते हुए इस बात का ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत समेत ज्यादातर देशों में इसके फैलने की संभावना है। ये किस पैमाने पर बढ़ेगा और इस बीमारी की गंभीरता कितनी होगी अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन की तेज गति, डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरो पॉजिटिविटी को देखते हुए इस वेरिएंट के कम गंभीर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में साक्ष्य जुटा रहे हैं। क्या RT-PCR से ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है? SARS-CoV-2 वेरिएंट की पहचान करने में RT-PCR को सबसे प्रभावी माना जाता रहा है, जिसके जरिए वायरस में विशिष्ट जीन का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि स्पाइक, एनवेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड से वायरस की पहचान की जा सकती है। जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, इसमें S जीन में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुए। कई नतीजों से संकेत मिले हैं कि ओमिक्रॉन में S जीन अनुपस्थित है। S जीन की गैर मौजूदगी और अन्य वायरल जीन्स की पहचान करके ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न को लेकर हमें कितना चिंतित होना चाहिए? WHO किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कुछ खास बातों का मूल्यांकन करने की बात करता है, जैसे कि जब से ये तेजी से फैल रहा हो। कोविड-19 महामारी, विज्ञान में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वायरस तेजी से बढ़ रहा है, क्लिनिकल डिजीज प्रोटेक्शन में किसी तरह का बदलाव हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों, दवाइयों या वैक्सीन का असर कम हो रहा हो, ओमिक्रॉन के उससे म्यूटेशन, तेजी से बढ़ते ट्रांसमिशन, इम्यून को चकमा देने की क्षमता और री इन्फेक्शन जैसी बातों को ध्यान में रखकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। हमें किस तरह की सुरक्षा देना चाहिए? इस वेरिएंट से बचने के लिए हमें पहले की तरह ही सावधानियां बरतनी होगी। सही तरीके से मास्क लगाएं। अगर अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं तो उसे जल्द से जल्द ले लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहां भी रहें वहां अधिकतम वेंटिलेशन बनाकर रखें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।